नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री आरती खेत्रपाल की एक एल्बम नॉमिनेट हुई है, जिसको लेकर डीएनजी न्यूज ने अभिनेत्री आरती खेत्रपाल से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रैमी अवार्ड के लिए उनकी एल्बम का नॉमिनेट होना गर्व की बात है। आप भी सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड अभिनेत्री आरती खेत्रपाल जी, जिनकी एक एल्बम है जो कि ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कौन सी वो एल्बम है और वो किस लिए उसको नॉमिनेट किया गया। तो आरती जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि ये जो अवार्ड के लिए जो आपको आपकी एल्बम को नॉमिनेट किया गया वो आपको जरूर मिले। इसके लिए सभी मथुरा वासियों की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं पहले ही। और जानना चाहूंगा कौन सी वो एल्बम है और किस लिए आपको नॉमिनेट किया गया। तो वो जो एल्बम है वो कुंभ के ऊपर है। जितने भी अलग अलग कुंभ मेले में जितने भी लोग आए थे, तो देवी जी पे है, शंकर जी पे है, बालकृष्ण पे है, तो श्री श्री रविशंकर जी भी उस एल्बम में है। उसमें राजा कुमारी भी है, कनिका कपूर है, सिद्धांत भाटिया है जो प्रोड्यूसर और सिंगर है उस एल्बम के। तो हमको ठाकुर जी की कृपा से कृष्ण के ऊपर ही गाना मिला है जिसमें टीचर हुई हूँ मैं। तो एल्बम क्योंकि नॉमिनेट हुई है तो हम सारे ग्रैमी गए और ग्रैमी में ब्रज को रिप्रेजेंट किया। और ब्रज में भी ठाकुर जी जैसे बालकृष्ण लोग लेकर उनकी सेवा करते हैं और साथ में चलते हैं, तो हाथ में ना लेकर ठाकुर जी को अपने कंठ में रख कर प्रॉपर सिंहासन बना के ठाकुर जी के संग ग्रैमी गई मैं, क्योंकि वो गाना भी ग्रैमी पे उन्हीं की वजह से ही एल्बम नॉमिनेट हुई। एंड अब वापस आ गई हूँ मैं ग्रैमी से, और अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे के सारे हमारे यहाँ पर जितने भी ब्रजवासी हैं, जितनी ब्रज की वधू हैं और ब्रज की बेटियां हैं, वो सब मिलके ऐसा कुछ कर रही हैं जहाँ पे मैं ही नहीं बल्कि और भी लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और उनको भी वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो अभी ये जो जिस एल्बम को नॉमिनेट किया गया है, तो ये कार्यक्रम अभी होना बाकी है? नहीं, ये हो गया। 1 फरवरी को था, ये लॉस एंजलिस में था अमेरिका में, तो वो ही खत्म करके मैं जस्ट वापस आई हूँ। तो ये पहला ग्रैमी के बाद रिटर्न है होली से पहले। और 4 तारीख को होली मेले में होली मेला हो रहा है वृंदावन में, तो उसमें भी सौभाग्य मिल रहा है गाने का और होली का कॉन्सर्ट करने का, तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी होली को लेकर मथुरा में कोई कार्यक्रम रहेगा? हाँ जी, 4 मार्च को है हेरिटेज स्कूल में, जो आईओपी कॉलेज है इस्कॉन के ऑपोजिट, वहाँ पे है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं, मैं भी गा रही हूँ। और बहुत ब्रज की होली, ब्रज की बेटी, ब्रज के नॉट योर एवरेज ब्रज की बेटी बनकर मैं एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लेकर आ रही हूँ ग्रैमीज के जस्ट बाद। तो आप सब आइएगा। और बहुत ही कम ऐसे अवसर होते हैं जब हम एक्चुअल ब्रजवासी अपने परिवार के साथ होली खेल पाए। बाहर वाले तो आके सब होली खेल लेते हैं मंदिर में और बहुत हुड़दंग होता है, लेकिन हम सपरिवार कहाँ जाके खेलें, बस अपने पड़ोस और नुक्कड़ में हम रह जाते हैं। तो एक ऐसा कॉन्सर्ट हो रहा है, ब्रज मेला, होली मेला, जहाँ पे सात्विक भोजन भी है, हम भी गा रहे हैं, 8 से 3 बजे तक है। और आप आइएगा, बहुत सेफ है। और ब्रज की बेटी ही होके मेरे को बिल्कुल झिझक नहीं है बोलने में कि बहुत बदतमीजी होती है। यहाँ पे बहुत बाउंसर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड है जो बदतमीजी नहीं करेंगे। और वैसे हमको ट्रेन कर दिया है बरसाना में, कल लठ मार हो लिया तो हम लठ भी बजा देंगे अगर कुछ करेंगे कोई चीज हमारा। तो ब्रजवासी जरूर है लेकिन हमको कोई छेड़ नहीं सकता है। बट ब्रज की महिमा और ब्रज की संस्कृति को आगे रखते ही, आगे करके ही हमको सब कार्यक्रम करने हैं। ब्रज की बेटी हैं, ब्रज की पैदाइश हैं, ब्रजवासियों के लिए कोई खास संदेश? कि जो हमको ठाकुर जी की कृपा से ब्रज का ब्रजवास मिला है, ब्रज धाम मिला है, उससे बड़ा सच में दुनिया में ऐसा कोई भी रतन नहीं है जो आपको मिल सकता है। क्योंकि जितने सारे रत्नशाली लोग हैं वो भी सब राधा रानी और ठाकुर जी के कृपा पात्र बनने की कोशिश करते हैं। और हमको जब बचपन से ही ये सब मिला है तो हम ये ना भूलें कि हम ब्रजवासी हैं। तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। और जिस भी फील्ड में है, अगर राधा रानी और ठाकुर जी को बीच में रखेंगे तो वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएगा। और ऐसा ऐसा है कि कैसे कैसों को दिया है भगवान, तो हमें खुद ही मिल गए हैं। तो अगर जब हम भूल जाएंगे कि हम राजा के बच्चे हैं तो फिर हम नॉर्मल इंसानों की तरह रहेंगे।
और अगर नॉर्मल इंसान याद रखेंगे कि वो श्री कृष्ण और राधा रानी के अंश हैं, तो हम सबको वो सब मिल जाएगा जिसके लिए हम बाहर भटक रहे हैं। तो अभी तक हमारे साथ रही बॉलीवुड अभिनेत्री आरती खेत्रपाल जी, जिनकी एल्बम ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई, और इनकी अभी मथुरा में आगामी और भी कार्यक्रम रहेंगे। अपने साथी तरुण नागर के साथ धीरेन्द्र सिंह।